कशाची दिसते यांना? दर्शकों नमस्कार। वाली डायरी के संग में मैं अमित श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कहते हैं जो अपने सपनों को साकार करने का प्रयास करते हैं वो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं हेमंत त्रिवेदी जी, जो कि मोटिवेटर हैं। आज हम इनसे जानेंगे अंधेरे से उजेले की ओर, निराशा से आशा की ओर तथा बच्चे अपने किस तरह भविष्य बना सकते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे हेमंत त्रिवेदी जी से। तो हेमंत जी, आपका दूरदर्शन में हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। हेमंत जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि मोटिवेशन ये क्या होता है, मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। मोटिवेशन प्रेरणा है और ये प्रेरणा आंतरिक और बाहर दोनों तरह से होती है। जब कभी जीवन में कोई अवरोध आता है या कहीं अपने लक्ष्य को हम सही ढंग से देख नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं इस मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। मोटिवेशन प्रेरित करता है किसी व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक ले जाने के लिए, और उससे उसको एक जो मोटिवेशन में जो शब्द मोटिव, ये लैटिन भाषा का शब्द है और मोटिव का मतलब गति प्रदान करना। तो जो मोटिवेशन एक गति देने की प्रक्रिया है। मोटिवेशन जो है सर, ये कितने प्रकार का होता है, यानी किस तरह का होता है, किस किस तरह हम इसका उपयोग करते हैं अपने जीवन में, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को। मोटिवेशन मुख्यतः दो प्रकार का है, जिसमें एक तो होता है सेल्फ मोटिवेशन और दूसरा अदर से कहीं कोई मेंटर, कोई पायनियर, कोई मार्गदर्शक मोटिवेशन करे। तो सेल्फ मोटिवेशन कभी कभी कारगर नहीं होता है कि हम एक पैराडाइम में, एक मानसिक ढांचे में, एक मानसिक पैटर्न में चलते हैं, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि एक लूप में, एक टनल में मतलब जीवन चला जाता है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई विकास नहीं है। उस समय इस बाहरी मोटिवेशन की या बाहरी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। वो मार्गदर्शन कहीं ना कहीं कोई गुरु, कोई मार्गदर्शक या कोई मेंटर उसको सहयोग करता है। तो इस तरह से दोनों मोटिवेशन है कि एक जब बाहरी सपोर्ट मिलता है तो हमें एक अंदर एक नई एक पैराडाइम की प्रक्रिया बनती है। उस पैराडाइम की प्रक्रिया के चलते हम अपनी एक ग्रोइंग प्रोसेस में आ जाते हैं, जिससे हमारा विकास जहाँ से अवरुद्ध है वहाँ से बढ़ना चालू हो जाता है। मोटिवेशन की हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि मोटिवेशन हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है या कितना कारगर ये सिद्ध होता है, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। मोटिवेशन हमारे जीवन में जीवन के सभी पड़ावों का आवश्यक है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे बचपन में शिक्षा के लिए, स्वयं की ग्रोथ के लिए, सफलता के लिए, ऐसे ही जवानी में कहीं ना कहीं स्ट्रेस को कम करने के लिए और वृद्धावस्था में भी अपने आप को संतुलन में रखने के लिए मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रत्येक काल में, प्रत्येक अवस्था में मनुष्य को इस प्रेरणा, इस मोटिवेशन की आवश्यकता रहेगी। इसके बगैर जीवन में एक स्थिरता और एक शिथिलता देखने को मिलती है। हेमंत जी, इसी तरह हम ये जानना चाहेंगे कि जो मोटिवेशन है, इससे हम अपने लक्ष्य को, यानी हम जो चीज़ चाहते हैं उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह हम अपने लक्ष्य को कारगर सिद्ध कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। मोटिवेशन से लक्ष्य का गहरा संबंध है। अगर मोटिवेशन सही है तो लक्ष्य का संधान हो सकता है। जिस प्रकार अपन माइथोलॉजी में जाते हैं कि द्रोणाचार्य अर्जुन को बताते हैं कि आप चिड़िया की आंख दिख रही है तो चिड़िया की आंख का संधान करो। पहले तो चिड़िया की आंख तक अपना गोल बनाना, उसके बाद सही लक्ष्य पर अपने आप को एकाग्र करना। तो मोटिवेशन एकाग्रता से जोड़ता है और ऐसे कई प्रयोग मनोवैज्ञानिकों ने किए हैं। एक प्रयोग मैं आपके समक्ष रखता हूं कि कुछ बच्चों के साथ उनका शिक्षक ये बताता है कि ये काम बहुत आसान है, इसको आप आसानी से कर सकते हो।
कुछ बच्चों को जो समकक्ष हैं, उनका आईक्यू समान है, उनको ये बताता है कि ये थोड़ा सा कठिन टास्क है, आप इस टास्क को पूरा नहीं कर सकते। तो दोनों जब लक्ष्य उनके बच्चों के सामने रखे जाते हैं, एक से कहा जाता है कि आप इसको कर सकते हैं, एक से कहा जाता है कि आप इसको नहीं कर सकते। तो इस तरह से जब एक को मोटिवेशन दिया जाता है और एक को डीमोटिवेट किया जाता है, तो मोटिवेशन देने वाले बच्चे अपने आप में 100% एक्यूरेसी के साथ 100% सफलता अचीव करते हैं उस टास्क को लेकर, और जिनको डीमोटिवेट किया जाता है वो अपने टास्क से बहुत डाउन चले जाते हैं, क्योंकि उनको प्रेरणा इस बात की दी गई कि आप ये कर नहीं पाएंगे। तो मोटिवेशन सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। हेमंत जी, इसी तरह हम देखते हैं कि आजकल हर व्यक्ति, हर एक दूसरे को छोड़कर हर आदमी स्ट्रेस में जी रहा है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे युवा हो, चाहे प्रौढ़ हो। तो हम मोटिवेशन के माध्यम से स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं, किस तरह अपने को रिलैक्स महसूस कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने आप को स्थिर कर सकें और समाज में खड़े रह सकें। मोटिवेशन तनाव प्रबंधन के लिए भी आवश्यक है। यदि जीवन में तनाव है तो कहीं ना कहीं सही गाइडेंस या सही डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन का अभाव है। अगर सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है तो कहीं ना कहीं तनाव बढ़ने वाला है जीवन में। तो इस मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक सीधा सा प्रयोग है कि आप अच्छे लोगों की संगति करें, सत्संग करें, प्रकृति में जाएं, किताबों का अच्छी पॉजिटिव मोटिवेटर्स हैं, जो अच्छी किताबें हैं, सत्संग हैं, वो सब हम लोग अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ऐसे लोगों के वीडियो देखें जो हमें प्रेरित करते हों और हमें हमारी ऊर्जा को बढ़ाने वाले हैं। जैसा कि सर आपने बताया कि मोटिवेशन से हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, इसी तरह हम आपसे जानना चाहेंगे क्या मोटिवेशन के माध्यम से एक भय, क्योंकि आजकल हम देखते हैं लोगों में एक भय व्याप्त रहता है, डर बना रहता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जैसे चाहे वो बच्चे परीक्षा में हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, तो ये कहीं ना कहीं उनको भय रहता है। तो क्या हम मोटिवेशन के माध्यम से भय को भी दूर कर सकते हैं? मोटिवेशन से भय को भी दूर किया जा सकता है। मैंने अपने जीवन में देखा कि जब मैं बच्चा था और मुझे तैरने से डर लगता था, लेकिन एक बार मैं नदी में उतरा और मैं थोड़ा डूबने लगा तो मेरे साथियों ने कहा कि थोड़ा सा प्रयास करोगे तो, थोड़ा हाथ पैर चलाओगे तो तुम्हें ये तैरना आ जाएगा। तो जब दोस्तों को कहने से और उनके कहने के करके दिखाने से मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, और ऐसा करके मैंने देखा तो मैं उस भय से ओवरकम कर गया, उस भय को डिफीट दे गया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये काम नहीं कर सकता। तो इस तरह से मोटिवेशन भय से निवृत्ति प्रदान करने वाला है और जीवन में ग्रोइंग प्रोसेस में लाने वाला है। सर, हम आजकल देख रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं बुरी लतों से, बुरी आदतों से घिर गई है, क्योंकि उसके अंदर दिमाग नहीं है या उसको मोटिवेट करने वाले कोई लोग मिल नहीं रहे हैं। तो मोटिवेशन के माध्यम से क्या हम बुरी लतों को, अपनी आदतों को, जो हमारी बिल्कुल दिनचर्या खराब हो गई है, इन सब को सुधार सकते हैं? ये प्रक्रिया बिल्कुल सफलतापूर्वक की जा सकती है, लेकिन इसके लिए विशेष संस्थान की आवश्यकता पड़ती है, जिसको पुनर्वास केंद्र कहते हैं। पुनर्वास केंद्र पर जो लोग एडिक्ट हैं, लत के नशे के आदी हैं, उनको इसी मोटिवेशन को कुछ विभिन्न चरणों से साइकोलॉजिकल प्रोसेस के माध्यम से उन्हें बार बार इस बात की प्रेरणा देने का प्रयास किया जाता है कि आप इस आदत को छोड़ सकते हो। तो उनके जो प्रेरणा देने से, प्रेरक के द्वारा प्रेरणा देने से उनके यह बात उनके अवचेतन तक जाती है, और अवचेतन तक जाने पर उसका परिणाम होता है कि उनके मस्तिष्क में इस तरह का एक मानसिक पैटर्न या फ्रेम बन जाता है, जिसके चलते वो उस नशे से बाहर आ सकते हैं। तो इसके प्रक्रिया और काफ़ी एक लंबे समय का अभ्यास होता है।